था पीरियोडिक टेबल में, बताइए। हाँ सांची। लास्ट हमने IE1 और Ne और Mg का इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी SNP ब्लॉक का आपको बता दिया था 8756423 ये कुछ बता दिया था हो गया था। ओके। इन ग्रुप अब हम आपको SNP ब्लॉक का पीरियड का मैंने बता दिया और उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या करना है, वो मैंने आपको बताया। अब हम ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, पहला है S ब्लॉक। बताइए S ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। S ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप का कंसेप्ट होता है कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। बोलिए, ये तो सबको दिखवा दिया मैंने, हाँ या ना। अच्छा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। तो लिथियम की साइज छोटी है, ये ग्रुप सेकंड में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम। ओके स्टूडेंट, अब जैसे आपको बीच बीच का कोई दे देगा, बताओ मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है चेक कर लीजिए पीरियड का है या ग्रुप का। तो ये सेम ग्रुप है तो सेम ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है तो साइज छोटा मैग्नीशियम। सिंपल, यू अंडरस्टैंड। अरे बोलिए हेलो। यस, जल्दी लिखिए। लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप तो हमने टॉपिक कर ही लिया हम लोग आयनाइजेशन एस ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी इन पी ब्लॉक। देखिए पी ब्लॉक में आपको मालूम है ना 13 to 18 होता है, जल्दी बताइए। यस अब आइए देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जितनी दफा पढ़िए कम है। याद है बोरॉन की फैमिली में साइज का भी इंपॉर्टेंट था ना, कि एल्युमिनियम और गैलियम में गैलियम की साइज छोटी बड़ी होनी चाहिए लेकिन छोटी हो जाती है। जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए ना, याद है पूरे पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में ही साइज में था। अब देखिए बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अब सुनिए, थैलियम में 4A14 होता है, 5D10, 6 स्क्वायर 6। ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है कि 4F की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, जल्दी बताइए। कोई बोल ही नहीं रहा, जल्दी बताएं। एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F14। अरे आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन। यस
एक्सट्रीमली पुअर। एक्सक्यूज मी सर, सर आप रिपीट कर सकते, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। पहले तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए साइंटिस्ट। इसलिए सारे लोग हाँ या ना? यस सर टेकन। हाँ पहले तो ये लिखिए सारे, पहले यहाँ तक लिखिए। हाँ मैं भी कुछ बस समझाया नहीं, गौर से सुनिए। यहाँ पर 4F14 की एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग ऑफ 4F सबशेल, तो एबनॉर्मली, सुने, एबनॉर्मली क्या हो जाती है? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इतनी हाई हो जाती है कि थैलियम बोरॉन के बाद आ जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। जबकि टॉप टू बॉटम साइज डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, इसलिए बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद थैलियम। एल्युमिनियम गैलियम में तो ऐसे भी मालूम है कि एल्युमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है, तो गैलियम की साइज जबकि बड़ी होनी चाहिए, लेकिन याद है ना, ये तो साइज में लिखवा दिया था ना पूरे पी ब्लॉक में 13 में, एल्युमिनियम वर्सेस गैलियम में शील्डिंग इफेक्ट और ये भी सिखा दिया था गैलियम में ही क्यों होगा कि पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस होगा, इसको शील्डिंग बैलेंस कहते हैं। याद आया सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो एल्युमिनियम और हाँ, एल्युमिनियम और गैलियम में तो गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे भी ज्यादा होगी क्योंकि स्मॉलर साइज है। उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद ग्रुप 13 साइज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। और यार ये तो एनसीईआरटी के, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन कीजिए, उन्होंने डेटा दिया, पूछा एक्सप्लेनेशन। अब जैसे जैसे अब आगे जाएगा तो फिर वही बात, पी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बैलेंस होगा, बाकी ग्रुप में भी आएगा, उसके बाद तो और एक्सेप्शनल केस नहीं होगा। वही डायलॉग, पी इलेक्ट्रॉन बढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट का, यानी वही फटी बनियान के ऊपर चादर चढ़ती गई, उसको बैलेंस किया है। इसलिए 13 में अगर साइज का ऑर्डर पूछता, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, साइज टॉप टू बॉटम बढ़ती है तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम होना चाहिए, लेकिन गैलियम होता है, एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा तो बोरॉन के बाद थैलियम होता है। बस बाकी एज इट इज रहेगा, गैलियम का ऐसे भी होगा साइज छोटा, उसके बाद दिस इज वेरी क्विक है। क्यों? ड्यू टू एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द फ्लोरेट सबस्टेंस, abnormally high ionization energy. Did you understand everyone? अब सुनिए, yes, अब देखिए ग्रुप 14 भी इंपॉर्टेंट है, आपको दे देगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN2, इसमें भी 4F आ गया, इसमें भी 4F आता है, 4F14 पुअर शील्डिंग इफेक्ट इसमें भी है। इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती, कार्बन के बाद सिलिकॉन, साइज छोटा, जर्मेनियम, बस ये क्या होगा, Pb का Sn से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? वही डायलॉग, पी इलेक्ट्रॉन बढ़ा, शील्डिंग इफेक्ट न्यूट्रलाइज्ड हो गया। ये डायलॉग याद है ना, साइज में लिखवाया था। अरे बोलिए, इसको शील्डिंग इफेक्ट बैलेंस कहते हैं। बीमारी का ठीक होना, बीमारी अब ठीक हो रही है, उसके बाद अब जैसे जैसे जाओगे तो अब किसी भी ग्रुप में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। साइज आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट जो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही नाना, पापा, आंसू सब बीमार। जबकि बिस्मत में 4 है, तो क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, पति बनियान के ऊपर लेयर चढ़ रही है, इसलिए नहीं होगा। ग्रुप 16 नो एक्सेप्शनल। ग्रुप 16 ऑक्सीजन का ज्यादा, फिर सल्फर, फिर सेल्यूरियम, फिर टेल्यूरियम। मैं एक एक ग्रुप पर पीएचडी करा रहा हूँ। ग्रुप 17 अगर पूछता, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 18 पूछता तो वही है, हीलियम, साइज छोटा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। बोलिए आया समझ में? तो सिर्फ 2 ग्रुप में, पी ब्लॉक के 2 ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड चेंज है, उसमें भी थैलियम जस्ट है, इसलिए मैंने वर्ड लिखा एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, एबनॉर्मली हाई। तो फिर 14 पर जाते जाते
इसका भी है, लेकिन इस पर लेयर चढ़ गई थोड़ा सा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी ज्यादा हो गई और एसएन से ज्यादा हो गई। Did you understand everyone? Yes, sir. Hello. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पढ़ना है तभी आएगा आपको अच्छे से। एक एक, अरे सूरत को समझ में आ रहा है? सूरत? Yes, sir. Sir, it didn't. Everyone written. Everyone written, everyone. Yes, sir. Sir, it didn't. Sir, SB क्या था पिछली स्लाइड में? इसमें SB ये SN है ना, SN है। सर ऊपर जो लिखा है SB बैलेंस। SE शील्डिंग अफेक्ट बैलेंस, शील्डिंग अफेक्ट बैलेंस है। So please show the next slide. सर रिटर्न। सर आपने जेनॉन के बाद क्या लिखा है? रेडॉन। अरे आप ऐसा पूछती हैं, जेनॉन रेडॉन पढ़ा नहीं है आपने? साइंटिस्ट। अरे चना खाइए आप। अब जेनॉन के बाद क्या होता है? रेडॉन होता है साइंटिस्ट। ओ माय गॉड। अब ये कैसा, ये मैं जैसा भी लिखूं, मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, आपको सब समझना ये पोलोनियम है। ओके यस, आगे बढ़े, बताइए। यस सर। अब देखिए, तो ये हुआ देखिए मैंने आपको कैसे पढ़ाया, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है वो बता दिया, किन किन बातों पर डिपेंड होती है वो बता दिया। पीरियड में हम एस और पी ब्लॉक के पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का शॉर्ट ट्रिक्स 87564231 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन कुछ भी हो आपको मैंने बता दिया। दूसरी बातें आपके पास ये आई
कि भाई ग्रुप में हम कैसे देंगे कि एस ब्लॉक में ठीक है, पी ब्लॉक में 13 में सतर्क रहना, 14 में लास्ट के 2 एलिमेंट में रहना, बाकी नो नॉट एनी प्रॉब्लम। ओके बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बता दें। यस सर। अच्छा, आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए, कंपेयर द, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी शुरू करूंगा। कंपेयर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हमने क्या कहा था, अगर एस ब्लॉक है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 8 7 5 6 4 2 का कंसेप्ट लग जाएगा कि नहीं? यहाँ जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। 4 2 है तो मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम का होना चाहिए, लेकिन पेनिट्रेशन अफेक्ट है, रीजन भी याद रखिएगा। 4 2 4 का सबसे ज़्यादा है, 4 का मतलब सिलिकॉन का ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, यही सब का आंसर आया। जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। लिख लिया था आप लोगों ने? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। चलो टॉपिक डालिए। अच्छा, डी ऑन एफ ब्लॉक के क्वेश्चन आपको नहीं तो 12th में पढ़ना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद टाइम भी कम है। आपका एग्जाम है ना आप लोगों का? हाँ, एग्जाम हो गया क्या पूरा आप लोगों का? तो नहीं हुआ सर? नहीं हुआ अभी। इतना सिलेबस क्यों देते हैं? स्कूल वाले को नहीं बोलते हैं क्यों देते हैं इतना सिलेबस? सर 4 चैप्टर देना चाहिए, क्यों सिलेबस इतना देते हैं? सर आपकी सर आवाज बीच में बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अब आवाज आ रही है अर्पित? सर अब ठीक है। ठीक है, ये सर ठीक है। तो लगता है बहुत तेज आवाज सुनने की आदत, मेरी एकदम एक्साइटेड स्टेट की आवाज सुनने की आदत हो गई आपको। यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सूरत आवाज क्लियर है? सांची एंड रोशनी सब लोग बोले क्लियर है। चलिए आप देखिए, इस पहले टॉपिक डाल लीजिए सारे लोग। देखिए, सबसे पहली बात कि कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, तो सिंपल एक कंसेप्ट है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनायन बनेगा, इसमें जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो एंथैल्पी चेंज होगी, उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो सर यहाँ डेल्टा एच जो है एंथैल्पी का साइन क्या होगा? एंथैल्पी यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियस है आपके पास, ध्यान दीजिए, और आप इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो आप न्यूक्लियस के फील्ड में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो न्यूक्लियस जल्दी से खींच लेगा कि नहीं? जल्दी बताएं हाँ या ना। यस सर। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, केमिस्ट्री कहता है जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, केमिकल बॉन्ड में भी बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डेल्टा एच का साइन नेगेटिव, बट इन सम केसेस पॉजिटिव। सर पॉजिटिव कब होगा? मैं मिसाल देता हूँ। अब बताइए, नॉर्मल गैस कंप्लीटली फिल्ड होता है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस। खुद दिमाग लगाइए, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा? ये तो कह रहा है फुल्ली फिल्ड है, तो ऐड होगा नहीं। लेकिन ऐड अगर कराना है तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो मान लिया 1s² 2s² 2p6 है, इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा कि नहीं? हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। यस सर।
तो हायर एनर्जी लेवल में जब जाएगा सर आप म्यूट पे हैं। हाँ, तो एक बात बताइए, तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव में आ जाएगी कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। इसलिए कहा गया, अभी तो बहुत बताएंगे आपको। तो जनरली नेगेटिव में आएगी, ज्यादातर केसेस में नेगेटिव ही आएगी, सम केसेस में पॉजिटिव आएगी, वो हम आपको बता देंगे। तो आप कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द एंथैल्पी चेंज when an electron is added to the isolated gaseous atom to convert it into anion, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनेगा। तो ये आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर। तो आप मेरे साथ पहले डिफिनेशन लिखिए। अरे सांची, सूरत, अर्पित, आयुषी, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। सर रिटर्न। हाँ लिखिए, ये लिख लीजिए। सर रिटर्न। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? सच सच बताइए, आगे बढ़े। यस सर। अब आइए कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब नेगेटिव में है तो उसका क्या मतलब होता है। वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ कि पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का मतलब आपको समझना है। तो देखिए, if electron gain enthalpy is negative, तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि भाई न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, मतलब जो है, देन समझ जाइएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, आसानी से हो रहा है। सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। अब सुने सर, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक की -100 है, बी की -200 है, अब दोनों नेगेटिव में है, तो
आपको साइन को नहीं देखना कि मैथ के मुताबिक ये कम है, नहीं, आपको मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन तो सिर्फ इसलिए लगाएगा कि रिलीज हो रही है, नेगेटिव का मतलब रिलीज होना बस। आपको कहना है जो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी, अगर दो नेगेटिव वैल्यू है तो हायर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो और इजियर होगा। नेगेटिव दोनों में है तो दोनों में इजियर है, लेकिन इसमें ज्यादा इजियर है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे बोलिए, ये सांची, ये सूरत, ये अर्पित, ये आयुषी, सब लोग बोले। यस सर। मोर नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? एनर्जी का रिलीज होना। सुना? मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is relatively more easy. सर बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें। यस सर। तीसरा पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में है तो समझ जाइए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सुना आपने? अरे बोलिए। Yes. और आसानी से ऐड होने के लिए मोर नेगेटिव हो, नेगेटिव तो होना, पॉजिटिव तो होना ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव अगर है तो अब उसमें मुकाबला अगर होगा, याद रखिए मोर पॉजिटिव वैल्यू एडिशन और मुश्किल होता जाएगा। ये पहले इस पर पीएचडी कर लीजिए। ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट, लेस पॉजिटिव तो थोड़ा सा आसान से, रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन का मतलब सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अर्पित, आयुषी, सांची, सूरत को आया समझ में? जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। वेरी गुड, ये आपको मतलब आ गया। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। लिख लिया? यस सर। गुड। अब आइए ध्यान देना ये है कि सर, प्लीज सुनिए। सर एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। आप देखें कि मैंने अभी सिखाया आपको, और से सुनिएगा। जैसे मैंने वहां पढ़ाया था सक्सेसिव आयनाइजेशन, उसी तरह। अरे ये सांची क्यों नहीं बोलनी, फिर बाद में बोलेंगे ये नहीं आया। सांची आ रहा है आपको? यस सर। आपसे बहुत डर लगता है, फिर 10 मिनट करके ये सर पीछे वाला। यहाँ देखिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी देखिए सारे लोग। ए है, गैसेज एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ए माइनस हुआ, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव generally, but in some cases positive. but जैसे ही A माइनस फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो A पर 2 माइनस आएगा। जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड हुआ किसका? A का। तो ये हमेशा पॉजिटिव हो, इसलिए ओवरऑल कंक्लूजन, कोई पूछे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन ऑलवेज नेगेटिव? नो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जनरली, सेकंड तो हमेशा पॉजिटिव। क्यों? देखो इस पर भी नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। क्या आसानी से ऐड हो रहा है? बोलो हाँ या ना। ऐड हो रहा है? नहीं, रिपल कर रहा है। रिपल कर रहा है तो उसको रिपल्सिव फोर्स को हराने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए
एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो द सेकंड या थर्ड, सेकंड के बाद जो भी आएगी वो सब पॉजिटिव में आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में आएगी भी तो वो फर्स्ट ही आ सकती है, सेकंड तो हमेशा पॉजिटिव होगी, थर्ड तो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा। इसलिए अच्छा एग्जामिनर पूछता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आया? यस सर। एक ही स्टूडेंट को समझ में आया, बाकियों को नहीं आया? आ गया सर आ गया। थैंक यू। लिखना शुरू करें। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑलवेज। एक्स्ट्रा हाँ लिख लिया? सर एक सेकंड। यस सर। से कंक्लूजन आ गया, याद रखिएगा आप हमेशा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी न्यूट्रल एटम का कहेगा तो वो दोनों होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी न्यूट्रल एटम, तो डेल्टा एच नेगेटिव। जनरली न्यूट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा डेल्टा एच पॉजिटिव दोनों हो सकता है, सम केस पहला। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनायन का है, किसी भी एनायन में, कोई तुमको कहे S- S2- बनाना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ पॉजिटिव,
S2 माइनस से S3 माइनस बनाना है, कोई कहेगा क्या होगा, तो पॉजिटिव। S से S माइनस बनाना है, तो ये भाई न्यूट्रल है तो नेगेटिव नहीं। इसलिए याद रखो एनायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया? देखो ये एनायन ही में तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। दिस इज कंक्लूजन। न्यूट्रल एटम की ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव आती है। सर हमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव, वो अब हम बताने वाले हैं। अब उसको जुबानी याद कर लीजिएगा कि कौन ऐसे पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, वो याद कर लीजिएगा। तो आपको फिर तमाम में आप बता सकते हैं कि फर्स्ट नेगेटिव में आता है। एनायन सेकंड थर्ड, यानी एनायन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलने का मतलब ही हुआ कि आप सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। जल्दी लिखिए। Sir, written. Sir, please wait. Sir, written. अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग, इसको तो बहुत सबसे पहले याद कीजिए। किसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गैस? सबसे पहला एग्जांपल है नोबल गैस। कौन सा गैस? नोबल। अभी नोबल गैस कंप्लीटली फिल्ड होता है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या नहीं। Yes sir. हाँ, नोबल गैस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव। इसलिए बोर्ड आपसे स्कूल में पूछेगा भी, नोबल गैस हैविंग पॉजिटिव में भी हायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में भी हायर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव मोर डिफिकल्ट से ऐड। नीचे लिखिएगा सिंस, लिखना शुरू करें सारे लोग। सिंस Sir, written. रिटर्न, मैं लिख रहा हूं तो करिए रिटर्न। Sir, साथ साथ लिख रहे हैं। हाँ हाँ साथ साथ लिखिए तो रिटर्न रिटर्न। ओ माय गॉड, लिखती रहिए सब लोग। अरे सूरत लिख रही हैं साइंटिस्ट आप? Yes, sir. सब लोग लिखते हैं। Noble gas have stable, they have no tendency to accept the electron, therefore have larger positive value of electron. किसी की भी पॉजिटिव फर्स्ट एंथैल्पी नोबल गैस की पॉजिटिव में होती है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes sir. दूसरी है ना, दूसरा किसका है तो याद रखिए ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक में ग्रुप सेकंड। देखिए ये भी तो NS² फुल्ली है ना, एस में दोनों इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो इसमें ये भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा आसानी से। ग्रुप सेकंड में मालूम है ना बेरिलियम मैग्नीशियम आता है, जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो
इसको भी जहां देखिएगा तो कहिएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। सुनिए तीसरा केस, नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन में NH2 है, हाफ फुल है। तो सर हाफ फुल तो फास्फोरस में भी है, इसमें नहीं, इसमें बहुत ही नेगेटिव में बहुत ही कम वैल्यू आती है, लिटिल बिट स्टेबल, लिटिल बिट है, इसमें नेगेटिव वैल्यू है लेकिन कम है। इसलिए याद रखिएगा हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है चूंकि न्यूक्लियस के नजदीक है। अरे बोलिए ना हेलो। तो इसीलिए ग्रुप 15 में सिर्फ तो सिर्फ नाइट्रोजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, बाकी एलिमेंट की पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है लेकिन कम नेगेटिव है। कम नेगेटिव का मतलब ही हुआ एडिशन आसान से है लेकिन उतना आसानी से नहीं है जितना ज्यादा नेगेटिव में होती है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस के पूरे एलिमेंट की, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, ग्रुप 6 में भी तमाम की, और ग्रुप 15 में सिर्फ नाइट्रोजन। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मुझे मालूम था, आप बोलिएगा एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर ग्रुप 2 में बी जो आपने Mg के बाद डॉट लगाया उसके बाद सारे एलिमेंट्स की पॉजिटिव है। या आप सुनती नहीं है, हमने तो कहा ना ग्रुप 6 के सारे, नोबल गैस के सारे। सर लिथियम इंक्लूडेड है? लिथियम ग्रुप फर्स्ट में एकदम चना खाइए आप। अरे ग्रुप 6 ना, ग्रुप 6 में बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी। व्हाई लिथियम इज टेकन? व्हाई यू आर सो कंफ्यूज्ड? ओ माय गॉड, लिथियम ग्रुप फर्स्ट है ना साईं, वो तो तेजी से लेगा, ये बिहारी तो तेजी से इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल में कन्वर्ट होगा। बोलिए बोलिए आया? यस सर। लिथियम में कंफ्यूज होती हैं ये, वही ना, जब बहुत देर से अगर सांची ना बोले समझ जाइए कि धमाका करने वाली है, ये कुछ ना कुछ ऐसा पूछने वाली है। हमको एकदम डर लगा रहा था सच में। ओके, इसलिए बोलती रहिए आप। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। चलिए अब आइए, एक बात बताइए, केमिस्ट्री में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव, जनरली नेगेटिव, क्या होती है? जल्दी बताइए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव की जनरली नेगेटिव? जल्दी बताएं। तो जनरली नेगेटिव। जनरली। हाँ, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और अगर आंसर नहीं दिया तो जान लीजिए। अब हम आपको देखकर राइट द साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आपको बताना है नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। अब तो सब पढ़ लिया ना आपने, इन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन सब जी आ चुके हैं फॉलोइंग। चलिए बताइए, पहला S से S माइनस, S से S माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन। बोलिए हाँ या ना? तो बताइए डेल्टा H का साइन बताइए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, पॉजिटिव सिर्फ 3 केस में है, उसके अलावा हमेशा नेगेटिव में रहेगी। बताइए डेल्टा H नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, नेगेटिव। या वेरी गुड, वेरी गुड। O से O माइनस, जल्दी बताइए डेल्टा H? नेगेटिव। नेगेटिव एक्सोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, S से S2 माइनस, जल्दी बताएं डेल्टा H? नेगेटिव। ये आप दो सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हो गई। अच्छा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब पहला क्या होगा फिर? अरे बोलिए ना, या S माइनस से S2 माइनस, तो बताइए डेल्टा H पॉजिटिव ही होगी कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना? सो स्टार्ट तो न्यूट्रल एटम से हुआ है। हाँ स्टार्ट न्यूट्रल, फिर देखिए S2 माइनस माइनस, फिर S माइनस E, S2 माइनस, तो इलेक्ट्रॉन S माइनस कैंसिल हो गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू देनी पड़ी। पॉजिटिव में से नेगेटिव ऐड कीजिएगा तो पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा आएगी। ओके, अरे बोलिए ना, S से S2 माइनस का मतलब ये हुआ कि 2 सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात हो रही है। ओके, और S माइनस से S2 माइनस, ये तो देखने में लग रहा है पॉजिटिव है। अरे बोलिए हाँ या ना? हेलो? यस सर। अच्छा, N से N माइनस, जल्दी बताओ डेल्टा H? पॉजिटिव। बहुत अच्छा, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। फास्फोरस से P माइनस, जल्दी बताओ डेल्टा H? P से P माइनस, क्यों चुप हो गया? जल्दी बोलो यार। अरे P से P माइनस, आवाज नहीं आई? अरे आवाज नहीं है, बताइए ना डेल्टा H? P से
हाँ नेगेटिव। भाई पॉजिटिव में जो 3 कैटेगरी को छोड़ के सब में नेगेटिव बोलो। अरे बोलो, या एनायन की नेगेटिव में होगी। चलो बताओ, ओ से O माइनस से O2 माइनस, डेल्टा एच बोलो। O माइनस से O2 माइनस डेल्टा एच पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन हो जाएगा। आया सबको समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। सर रिटर्न। हाँ तो बताइए, साइज जितना छोटा होगा तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से होगा कि नहीं, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। जितना साइज छोटा होगा तो देखिए दूर से ऐड करना और एक छोटे साइज में ऐड करना आसानी से होगा। आप पढ़ चुके हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो साइज छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। और ज्यादा का मतलब भाई ये नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू आएगी। पेनिट्रेशन आप एक जानते हैं ना, देखिए अब एस में इलेक्ट्रॉन कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा? एस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तेजी से कि पी? जल्दी बोलिए। जो न्यूक्लियस के नजदीक कौन होता है? एस ऑर्बिटल। या मालूम है ना पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब नियरर टू द न्यूक्लियस। जो ऑर्बिटल जितना नियरर होगा तो उसमें एडिशन आसानी से होगा कि नहीं? हेलो। यस सर। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एस में एडिशन आसानी से, फिर पी, फिर डी, फिर एफ।
हाँ लिख लिया, बताइए। यस सर। यस सर। चौथा तो आप पढ़ ही चुके हैं, चौथा इसमें लिखाने की जरूरत नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल। जहाँ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल होगी तो वहाँ एडिशन मुश्किल से होगा कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर। यस सर। इसमें कुछ लिखना नहीं है, एडिशन अब मुश्किल से होता है। अब आइए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सर आपने जो पॉजिटिव वैल्यू बताई थी, अब इसके बारे में देखिए। और कन्फिगरेशन जितना स्टेबल होगा मुश्किल होगा। जैसे NS2 NP6 ये नोबल गैस का कन्फिगरेशन है, NS2 सेकंड का है। बताइए तीनों स्टेबल है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। तीनों Yes, स्टेबल sir. है, लेकिन इसमें थोड़ा पार्शली है, P3 है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए याद रखिए पूरी केमिस्ट्री में नोबल गैस की स्टेबिलिटी, उसका ग्रुप सेकंड, उसके बाद ये पार्शियल यानी हाफ। तो बताइए ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसका अपोजिट हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। जो जितना स्टेबल होगा उसमें एडिशन और मुश्किल से, इसलिए NS2 NP6 में मुश्किल से ऐड होगा, थोड़ा सा आसानी से जो होगा NP3। इसलिए इसमें नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है, बाकी फास्फोरस की हल्की नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव वैल्यू आती है। ये ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर तीनों स्टेबल है, उन तीनों स्टेबल में आसानी से किसमें ऐड हो रहा है, तो आसानी से हाफ फील्ड वाले में ऐड हो रहा है। सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। हाँ ये कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम आपको पीरियोडिक क्वेश्चन सब करा रहे हैं। लिख लिया साइंटिस्ट लोग? हाँ यस सर। अरे सांची आप बोलिए, सांची आपको कोई दिक्कत? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड पीरियोडिक ट्रेंड। पहला है पीरियड। ठीक है, पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड बताओ। तो आपको मालूम पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज घटती है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन Yes, गेन, sir. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। कहीं कहीं पर जनरली, कहीं कहीं पर हाफ फिल फुल्ली फिल आ जाएगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। इसलिए जनरली, हमेशा नहीं, रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। तो ग्रुप टॉप टू बॉटम, हाँ कोई ऐसे पूछे लेफ्ट टू राइट क्या होता है, तो साइज घटती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती है। लेकिन अगर बीच में ये सब आ गया पेनिट्रेशन वगैरह, तो फिर ऑर्डर रेगुलर ट्रेंड नहीं रह पाता। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घटती है। समझ में बात आई हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir.
लिख लिया, बोलिए। यस सर। अच्छा, अब आइए, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सुनिए अच्छे से क्वेश्चन को कैसे दिए। ऑफ पीरियड सेकंड एलिमेंट, देखिए पीरियड सेकंड में आपके पास है लिथियम है, सारे लोग देखिए लिखिएगा नहीं, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। अब देखिए गौर से सुनिए, ये याद रख लीजिए, चाहे स्कूल लेवल हो, ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो, कैसा भी अप्रोच हो, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का जब भी ऑर्डर लिखने को कहे, सबसे पहले माइंड में आप पॉजिटिव वालों को सेपरेट करें। चाहे पॉजिटिव वाला है साइज में लाख छोटा हो, एडिशन मुश्किल से होगा। पहला काम तो बताइए, इसमें पॉजिटिव नोबल गैस की पॉजिटिव वैल्यू है, अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। बेरिलियम की पॉजिटिव वैल्यू है और नाइट्रोजन की। पहला काम ये, इसलिए लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिख ही नहीं पाते हैं, इसलिए पहला काम के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव। अब इन तीनों में किसका ज्यादा होगा, यही जो मैंने ट्रिक्स लिखवाया है। सबसे सबसे मुश्किल से जो ऐड होगा नियॉन में, समझा, उसके बाद बेरिलियम में, थोड़ा आसानी से होगा नाइट्रोजन में। दैट द रीजन मैंने ये चीज आपको पढ़ाई, तीनों स्टेबल है, उन तीनों में आसानी से थोड़ा बहुत किसमें ऐड होगा, तो नाइट्रोजन में होगा। तो तीनों की पॉजिटिव वैल्यू मोर पॉजिटिव, उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये लेस पॉजिटिव। बात सबको समझ में, पहले पॉजिटिव वाले को छांट लेना है, सेपरेट कर लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब आइए, यस सर। अब ये, हाँ, अब ये स्मॉलेस्ट साइज है, जिसका स्मॉलेस्ट साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। अब फिर यहाँ सतर्क रहना है, होना चाहिए बोरॉन का ज्यादा, लिथियम। सर क्यों? तो अब इसमें पेनेट्रेट, दोनों पड़ोसी है ना, बेरिलियम को हटा दीजिएगा तो लिथियम बोरॉन एकदम जस्ट करस्पॉन्डिंग हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पेनेट्रेशन इफेक्ट लगाइए, क्योंकि यहाँ 1s1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहाँ P में P1 है, तो इसमें पेनेट्रेशन होगा, पेनेट्रेशन इफेक्ट ज्यादा। बोलिए हाँ या ना, जबकि बोरॉन का होना चाहिए था। हेलो एवरीवन, हेलो, बगैर टेंशन के ये ऑर्डर है लिखने का। बताइए आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। पहले पॉजिटिव वाले सब, तो कोई कहेगा सेकंड इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में मोर नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी किसकी है, जल्दी बताइए। तो सेकंड पीरियड में मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी है? ऑर्डर लिखा भी हुआ फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। अरे मोर नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी है? मोर नेगेटिव का मतलब एडिशन आसानी से होना। बताइए जो किसमें की है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी है सेकंड पीरियड में? जल्दी बताएं, ऑर्डर को देख के बताएं। नियॉन। जोर से बोले। सर नियॉन। आपको कुछ भी समझा दिया। क्लोरीन। अरे इसमें पॉजिटिव होला, इसमें आसानी से ऐड होगा। मैं कह रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू किसकी है, क्लोरीन ना बोलेंगे। रोशनी अच्छी है, रोशनी नाम रखा, अंधेरा छाया हुआ आपकी आंखों के सामने। इन तीनों में तो मुश्किल से ऐड होगा, मुश्किल से ऐड वाले को तो छांट लिया गया। हम उस वक्त से चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं किसकी नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी? क्लोरीन की। और नेगेटिव वैल्यू का मतलब सबसे आसानी से हैलोजन में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का ऐड होगा। ऑर्डर लिखा हुआ फिर भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ये सब की नेगेटिव वैल्यू है, यहां से यहां तक सबके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव में है। मोर नेगेटिव, इन तीनों की तो पॉजिटिव में है। उसमें तो तीनों में मुश्किल से ऐड होगा, उसमें भी नियॉन में और मुश्किल से ऐड होगा। अरे रोशनी सिन्हा आया समझ में? यस सर। ठीक है भाई, इतना समझा समझा कि उस वक्त से क्लियर है यहाँ तक? हेलो एवरीवन। यस सर।
फिर ये पीरियड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, थर्ड पीरियड का है, जल्दी बताइए। पहला काम क्या करेंगे, जल्दी बताइए पहला काम। अरे पहला काम क्या करेंगे? पॉजिटिव अलग कर देंगे। हाँ पॉजिटिव किसकी किस केस में, जल्दी बताएं। AR आर्गन की है और मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम। फास्फोरस की नहीं है, फास्फोरस की नेगेटिव नहीं रहे। तो बताइए सबसे स्मॉलेस्ट साइज तो ये है इसमें। अरे बोलिए, तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा? क्लोरीन में। क्लोरीन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद बताइए किसका लिखेंगे, जल्दी बताइए। अब सुनिए, सिलिकॉन फास्फोरस, इसमें आप सतर्क रहना है। अब ये हाफ फील्ड है, अरे बोलिए हाफ फील्ड है, जल्दी बोलें। यस सर। नेगेटिव में है लेकिन लेस नेगेटिव में, क्योंकि हाफ फील्ड की वजह से थोड़ा बहुत तो आसानी से ऐड ना होगा, नेगेटिव में तो है, तो इसलिए सिलिकॉन फास्फोरस में सिलिकॉन का ज्यादा, फिर फास्फोरस का। समझ गए? सतर्क सतर्क। फिर एल्युमिनियम और सोडियम में किसका ज्यादा, जल्दी बताइए। तो सोडियम का ज्यादा, पेनेट्रेशन अफेक्ट हो गया ना। अरे बोलिए ना, इसमें पेनेट्रेशन लगेगा ना। हेलो हेलो, ये रोशनी क्यों नहीं बोल रही है, क्यों भाग गई रोशनी? हेलो, पेनेट्रेशन अफेक्ट। उसके बाद मैग्नीशियम, और सबसे मुश्किल से तो बताइए मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी है, रोशनी बताएंगी। मोर नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किसकी है? जोर से बोलिए, जोर से रोशनी, जोर से बोलिए। मोर नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन। क्लोरीन, ऐसा बोले क्लोरीन, कहिए क्लोरीन, चिल्ला के बोलिए क्लोरीन सर। अब मोर नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब हुआ रोशनी? मुश्किल से ऐड क्या आसानी से ऐड? नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है सर? आसानी से ऐड। यस, इसमें और आसानी से होगा मोर नेगेटिव वैल्यू। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बताएं। आया आया कि नहीं आया? सांची, सूरत, अर्पित, आयुषी, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। पहला काम, हाँ इसीलिए आपको कहा जाए बताओ अपने अपने पीरियड में सबसे हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? तो हैलोजन फैमिली की। सेकंड पीरियड में फ्लोरीन की मोर नेगेटिव होगी, थर्ड पीरियड में क्लोरीन, फोर्थ में बोरोमीन, फिफ्थ में। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे आसानी से जो ऐड होगा, सबसे आसानी से वो हैलोजन फैमिली, क्योंकि तो अपने अपने पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो कंक्लूजन यही हुआ कि हैलोजन हैलोजन हैव हैलोजन एलिमेंट जो होता है ना, हैव मोर नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव मैक्सिमम, या मोर का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, कौन सी नेगेटिव वैल्यू? मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। रेस्पेक्टिव पीरियड का मतलब सेकंड में 50 फ्लोरीन की, और उसका रीजन समझते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट साइज। अब दूसरी बात देखिए, इसका कन्फिगरेशन NP5 होता है, ये तो बिहारी तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए तो और आसानी से होगा कि नहीं, जल्दी बताएं। ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज, अपने अपने पीरियड में ये स्मॉलेस्ट साइज में होता है, इसलिए सबसे आसानी से ऐड होगा हाइड्रोजन फैमिली में। बताओ सबको समझ में आया कंक्लूजन कि नहीं आया, जल्दी बताएं। यस सर। पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने, जल्दी बताइए।
पिछला लिख लिया था, अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया। सर ग्रुप 17 में हालोजन नहीं होते। क्यों, आपको नहीं मालूम? पढ़ा दिया जा चुका है भाई। क्यों पढ़ाया नहीं गया ग्रुप 17? कैल्कोजिन Yes, ग्रुप, sir. कैल्कोजिन ग्रुप किसको कहते हैं? बताइए सांची, कैल्कोजिन ग्रुप 18. 18 नोबल गैस होता है, तो 18 यही पढ़ती हैं आप लोग। बस सिलेबस कंप्लीट के लिए आती हैं। ये टेस्ट है, फलाना टेस्ट है, नॉलेज के लिए नहीं बच्चे पढ़ते हैं कोचिंग में, खाली टेस्ट के लिए टीचर को और कोचिंग को परेशान करते हैं। कैल्कोजेन ग्रुप इज ग्रुप 16, सब पढ़ाया जा चुका है। पर डे आधा घंटा पढ़िए, आधा घंटा घड़ी के टाइम से केमिस्ट्री, मिनिमम नोट्स को ही पढ़ लीजिए। कोई आपको ये कंफ्यूज नहीं कर सकता। ग्रुप 18 नोबल गैस होता है, तो बेचारी बोल रही है 18 आया सबको समझ में? जल्दी बताएं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलिए आज इतना ही। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, घर पर अभी पढ़िए, डिनर करके बैठिए। मैं सबके पेरेंट्स को भी फोन कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं। ओके, अरे बोलें। Yes. हाँ